Assalamualaikum everyone. Hope so you all are great and doing well. So it's our lecture 5, and in this lecture we are going to discuss safety tools and troubleshooting. तो बेसिकली हमने खुद का ख्याल कैसे रखना है वाइल मेकिंग कैंडल और क्यों रखना ज़रूरी है, एंड उसके अलावा कैंडल बनाने के दौरान हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं या हमारे कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, एंड हमें उनको कैसे डील करना है, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. जब तक आप जाहिर सी बात है खुद नहीं समझेंगे, खुद नहीं सीखेंगे, आप आगे अपने कस्टमर्स को कैसे गाइड कर सकते हैं या आप खुद भी कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अच्छा, उसके अलावा ये कि अगर आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा, आप लोगों को इस कोर्स के लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ गई है, तो काइंडली आप सब लोगों ने अपने अच्छे रिव्यूज़ देने हैं हमें, ताकि आप लोगों के रिव्यूज़ देखकर और लोग भी मोटिवेट हो सकें और वो भी इस कोर्स को ले सकें, ताकि ये उनके लिए भी उतना ही यूज़फुल रहे जितना आप लोगों के लिए रहा है. अच्छा, उसके अलावा अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहले हम ट्रबल शूटिंग को ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील कैसे करने हैं. बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे करते हैं जो चैनल बनाने वाले होते हैं कि जब उनके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आती और अपने कस्टमर को वो इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं करना. आप लोगों ने प्रॉब्लम को समझना है और उसको डील करना, उससे भागना नहीं है. एंड इवन जब हम खुद भी कैंडल्स बना रहे होते हैं तो जब हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हमारी एक कैंडल थोड़ी सी ख़राब हो गई, हम सारी कैंडल दोबारा बनाने बैठ जाते हैं. ऐसा नहीं करना. प्रॉब्लम की नौइयत को समझो. अगर तो आपको लगता है वो बगैर मेल्ट किए दोबारा से वैसे ही सही हो सकती है तो आप उसको वैसे ही सही कर लो ना. क्या ज़रूरत है बार बार एक ही चीज़ पर मेहनत करने की. अब जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, हम उनको इसमें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले, अच्छा, अब एक बार नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं लोगों के, मीन्स मेरे नहीं, बहुत सारे और लोगों के मेरे पास ऐसे कस्टमर्स आए जिन्होंने हमें ये कहा कि जी जब हम कैंडल को फर्स्ट अटैम्प्ट हमने उसकी ली, जब हमने कैंडल को फर्स्ट टाइम जलाया तब तो वो जल गई, लेकिन उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट पे कैंडल नहीं जल रही. तो क्या कैंडल ख़राब हो गई है, अब हमें न्यू कैंडल लेनी पड़ेगी. बेसिकली कस्टमर को आपको समझाना चाहिए कि किस तरह उन्होंने कैंडल को यूज़ करना है. अगर आप खुद नहीं समझा सकते हर कस्टमर को, आपको चाहिए कि आप एक नोट लिख लें, ठीक है, या आप एक नोट प्रिंट करवा लें दैट हाउ टू यूज़ कैंडल. आप उनको गाइड करें, उनको टीच करें. तो बेसिकली जब आप लोगों के साथ या आप लोगों के कस्टमर्स के साथ ऐसा कोई इशू हो कि कैंडल ना जल रही हो, तो उसका सोल्यूशन उनको ये दें कि वो अपनी कैंडल को ट्रिम करें. ट्रिम करना क्यों ज़रूरी है कि बेसिकली जिस तरह हमारे बालों को एक प्रॉपर मेंटेनेंस की, ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ती है हर महीने. आप बालों को ना कटवाएं कुछ वक्त, तो आपके बाल ऐसे ख़राब से हो जाते हैं, उजाड़ा मच जाता है उनका, कि उनकी जो सारी फ्रेशनेस होती है, उनकी जो सारी स्टाइलिंग होती है, वो सारी ख़राब हो जाती है. ठीक है, और आपके बालों को हर महीने ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको थोड़ा थोड़ा कट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फ्रेश रहे और वो ग्रोथ की तरफ जाए और थिकनेस की तरफ जाए. तो इसी तरह कैंडल विक का भी यही हिसाब है कि इसको भी ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ती है, कैंडल को प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसकी जो लुक है वो इन्हेंस ही होती रहे, वो ख़राब ना हो. ठीक है, क्योंकि जब आप कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ही देखकर मोटिवेट होते हैं. तो कोशिश ये किया करें कि जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो उसको इतने अच्छे से इस्तेमाल करें कि वो काफ़ी लंबा वक्त आपका साथ दे जाए. ठीक है, तो कैंडल पे है भी एक ऐसी चीज़, डेकोरेटिव एलिमेंट है, डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है. आपको चाहिए कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख़याल रखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना के रखें, यूज़ करें मगर उसको ख़राब ना होने दें. ठीक है, तो बेसिकली आपको चाहिए कि आप कैंडल के विक को ऊपर से ट्रिम करें, उसको थोड़ा सा काट लें. अच्छा, अब आपके पास अगर ट्रिमर ना हो, बेसिकली ये ट्रिमर अलग से होता है कैंडल के लिए और ये आपको इजीली दराज पर अवेल कर हो सकता है. ठीक है, मिल जाता है वहाँ पे. अच्छा, उसके अलावा अगर आप ये ना लेना चाहें तो सिंपली आप क्या करें, आप नाखूनों का इस्तेमाल करें. अपने नेल्स के थ्रू आप जो है विक को क्लियर करें. जो एक्स्ट्रा विक होगी वो उतर जाएगी जो ख़राब होगी, एंड उसके अलावा इससे ये होगा कि आपकी कैंडल में थोड़ा सा विक के इर्द-गिर्द होल हो जाएगा और इससे वो कैंडल को हेल्प आउट करेगा बर्न होने में. फर्स्ट सोल्यूशन,
अच्छा, अब हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। समटाइम्स लोग ये कहते हैं कि हमने थोड़ा सा कैंडल को जलाया एंड कैंडल की जो ऊपर से सरफेस थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैंडल ऊपर से उसकी सरफेस जो हो गई वो यू समथिंग हो गई है, ठीक है, लेकिन हमने जलाया थोड़ा सा था, सच्ची हमने थोड़ा सा जलाया था, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये हल होता है कि जब आप कैंडल को एक्सपेरिमेंट के लिए भी थोड़ा सा भी जला रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी कैंडल को प्रॉपरली फुली बर्न होने दें, ठीक है। जला के थोड़ा सा छोड़ ना दिया करें, बुझा मत दिया करें, उसको इतना बर्न होने दें कि जो उसकी ऊपर वाली सारी सरफेस है वो मेल्टेड वैक्स से कवर हो, ठीक है। जब वो मेल्टेड वैक्स से कवर होगी तो इससे ये होगा कि सरफेस जो है वो बराबर रहेगी, वो ऊपर से ख़राब नहीं होगी। आप खुद यूज़र हैं या आप कैंडल बना रहे हैं, आपको यही करना है कि आपने अगर एक्सपेरिमेंट भी किए किसी कैंडल पे तो आपने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपने उसको फुली बर्न होने देना है, ठीक है। अच्छा, काम को इन शॉर्ट अधूरा नहीं छोड़ देना। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम जो कि हमने कैंडल मेकिंग प्रोसेस में भी डिस्कस की थी और आपको बाकायदा क्लिप में सिखाया भी था कि किस तरह आप इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम डील नहीं करना चाह रहे होते। अच्छा, अब समटाइम्स ये होता है कि हमारी कैंडल के अंदर ऐसे सुराख बन जाते ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, इसके भी बहुत सारी रीज़न्स हैं लेकिन हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि सुराख हो जाता है, हमें लगता है हमारी कैंडल ख़राब हो गई, हमें नए सिरे से बनानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कैंडल के अंदर ऐसे सुराख हो गए हैं, आपने सिंपली क्या करना है, आपने गन की यूज़ से इस ऊपर वाली सरफेस को मेल्ट करना है। आफ्टर मेल्टिंग आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद बराबर होने लगी है, ये होल खुद ब खुद फिल होने लगी है, आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक तो ये वाला प्रॉब्लम है। सेकेंडली एक प्रॉब्लम ये होता है बहुत सारे लोगों को कि ये कैंडल है, ठीक है, आप लोगों की जो सरफेस है वो बराबर नहीं है, सरफेस ख़राब है, ऊपर से हमारा अपना कोई नाखून लग गया या कोई और डैमेज आ गया या जगह जगह होल्स बन गए या कोई भी ऐसा सीन बन सकता है। अगर हम बात सिर्फ इसकी करें कि सरफेस बराबर नहीं है, वो नीट नहीं है, तो हमने उसको कैसे नीट करना है, हमने सिंपली कोई बारीक चीज़ उठानी है, चाहे वो कॉमन पिन है, वो सेफ्टी पिन है, वो चॉपस्टिक है, वो नीडल है, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली उठा के उसको कैंडल के अंदर ऐसे सुराख कर लेने हैं, ठीक है। जब हम ऐसे जगह जगह अगर हमारी कैंडल का बेस बड़ा है, ठीक है, बेस ज़्यादा उसकी, हमने ऐसे सुराख कर लेने हैं। जब हम ऐसे सुराख करेंगे एंड हीट गन से उसको मेल्ट करेंगे तो हमारे जो सरफेस है वो जगह जगह से खुद ही बराबर होना शुरू हो जाएगा। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन होता है, हमें बस भागना नहीं है, उस प्रॉब्लम को डील करना है। और हम इस लेक्चर में बेसिकली उन कॉमन प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको आपने अच्छे से समझना है और समझने के बाद इसको डील करना है। आप चीज़ों को सीखेंगे, आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, आप उस चीज़ को डील करना सीख जाएंगे खुद से। थोड़े ये अभी जो इस कोर्स में सिखाया जा रहा है ना, वो सारा बेसिक है। आप लोग अगर बेसिक को पिक कर लेते हैं ना, बाकी चीज़ों को आप ईजीली डील कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़, देखिए, कैंडल का समटाइम्स ये होता है कि हाल ऐसे कुछ ख़राब सा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कैंडल को उठा के फेंक देंगे। फर्स्टली इसका होता है कि कंटेनर्स में कैंडल थोड़ी बहुत रह जाती है, तो आप कैंडल के जो कंटेनर्स हैं उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं और ये ऑप्शन आप अपने कस्टमर्स को भी दे सकते हैं कि आप उनको रीफ़िल करके दे सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि कस्टमर आपका लॉयल होता जाता है, वो आपका एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बनता जाता है, एक परमानेंट कस्टमर बनता जाता है, ठीक है। और जब आप अपने बिज़नेस की तरफ मूव करें तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है कि किस तरह आप कस्टमर को ग्रैब कर सकते हो, उसको अट्रैक्ट कर सकते हो और किस तरह ईमानदारी से उसकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको दे सकते हो, ठीक है। तो समटाइम्स हमारी वैक्स ऐसे मतलब हमारी जो कैंडल है वो ऐसे लुक दे रही होती है, तो इसको फेंकना नहीं है, इसका एक आसान सा हल है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आपने पहले कैंडल की सरफेस को साफ़ करना है, ठीक है। ये जो ऊपर ब्लैक एंड वाइट सी बनी हुई है, आपने नॉर्मली वेट टिश्यू लेने या आप वेट टिश्यूज़ में जैसे वो बेबी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो टिश्यू ले लें, कपड़े से बेटर है टिश्यू, तो टिश्यू के थ्रू आप इसको साफ़ करें, ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा अपने नाखूनों का इस्तेमाल करना पड़े, आप नाखूनों का इस्तेमाल करें, आप इसको साफ़ करें। उसके अलावा ये जो काले काले आपको विक नज़र आ रही है, ठीक है, इसका सिंपली हल वही ट्रिमिंग है। जब आप ये 2-3
स्टेप्स करेंगे आप देखेंगे कि आपकी पुरानी से पुरानी कैंडल भी एकदम न्यू लगने लग जाती है। अपनी चीज़ों को फिर वही बात ऐसे इस्तेमाल करें कि लोग सालों बाद भी उसको देखें तो वो उस चीज़ से इम्प्रेस हो, वो मोटिवेट हो। इससे आपका समझ आती है लोगों को कि आप कितने एजुकेट हैं अपनी चीज़ को लेकर, आप लोग कितना ख्याल रखते हैं, आप लोग कितने केयरफुल हैं अपनी चीज़ों को लेकर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर वही बात समटाइम्स ये होता है कि हमारी विक के इर्द गिर्द ना ऐसे मतलब निशान पड़ जाते हैं, कट्स लग जाती हैं। तो सिंपली वही हल्के गन के थ्रू आप, अच्छा गन, अब मैं बार बार गन गन कर रही हूँ तो ये ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने गन की तरफ भागना है। वैसे ये गन आपको इजीली अली एक्सप्रेस, अली बाबा और दराज से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के घर ड्रायर है, ड्रायर इज़ अ बेस्ट थिंग, आप ड्रायर यूज़ कर लें। ड्रायर भी वही वाला काम करेगा जो कि हीट गन काम करती है, बट ये है कि ड्रायर थोड़ा आराम से करेगा और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ वाइट पैचेस एंड बबल्स इन कैंडल्स। ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे कस्टमर्स ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें जब कैंडल मिली, ये बहुत सारे क्रिएटर भी कह रहे होते हैं कि उसमें वाइट पैचेस पड़े हुए थे। ठीक है, जगह जगह वाइट वाइट निशान थे और उनमें बबल्स थे। इसमें एक लेना देना बहुत ज़्यादा विक्स का भी होता है। ठीक है, कि आपकी विक्स कैसी है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ पैराफिन विक्स में होता है। नहीं, ये सोया में भी हो सकता है, क्योंकि विक्स के साथ साथ उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, कि उसका टेम्परेचर क्या रखा गया है। आप लोगों को नॉर्मली चाहिए कि अच्छा, अब कंटेनर को डील करने का वो सारा अलग है और मोल्ड को अलग तरीके से डील करना है। जब आप कोई कैंडल मोल्ड में बना रहे हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने वैक्स डालने के बाद एक तो आपने गरम गरम वैक्स नहीं डाल देनी, आपने 5 से 10 मिनट वेट करना है चूल्हे से उतरने के बाद, और उसके अंदर मुसलसल स्पून को आपने हिलाते रहना है। ठीक है, और आप देखेंगे कि उस बाउल के अंदर ही उसके अंदर जो बबल्स हैं वो ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने उसको मोल्ड के अंदर डालना है एंड मोल्ड के अंदर डाल के अपने मोल्ड को थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से हिलाना है, या आप उसके अंदर चम्मच भी मार सकते हैं, स्पून के थ्रू भी उसको हिला सकते हैं। एंड आप एक क्लियर डिफरेंस देखेंगे कि ऐसा करने से आपकी बबल की कैंडल के अंदर बबल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, और अगर कोई कंटेनर है और उसके अंदर पैचेस पड़ रहे हैं तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जब कैंडल उसके अंदर डाल लेनी है तो स्पून के थ्रू उसको हिलाना है, और अगर वो जमनी शुरू हो गई है साइडों पे और अभी वैक्स हालांकि गर्म है बीचों बीच, तो आप लोगों ने एक एक लेयर उसकी उतारनी है साइडों से। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो इसकी वीडियो आप लोगों को मैं पर्सनली ग्रुप में भी भेज दूँगी, सेपरेटली दिखा दूँगी ये वाला प्रोसीजर कैसे करना है। इस क्लिप में नहीं आ सकता था इसलिए नहीं डाला। तो आप लोगों ने उसकी जो साइडों पे लेयर होगी उसको उतारने, और जब वो दूसरी बार जमनी शुरू होगी तो वो पैचेस नहीं देगी आप लोगों को। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि सबको फेस करने पड़ते हैं। एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स सेफ्टी, कि आप लोगों ने अपना किस तरह ख्याल रखना है। कोशिश ये करनी है कि अगर आप ज़्यादा वैक्स के पास, मोम के पास खड़े हो रहे हैं, आप मास्क का यूज़ करें। ठीक है, और उसके अलावा आप कैप का यूज़ करें, और कैप से ये होगा कि आपके बाल ख़राब नहीं होंगे, एंड मास्क से ये होगा कि आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। और चाहे वो मेल है फीमेल है, कोशिश ये करें कि जब भी आप मोम का काम करें, चूल्हे के करीब जाएं तो आप सन ब्लॉक लगाएं ताकि आपकी स्किन ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मोम का काम ऐसा है कि इससे आपकी जो तबाही मचती है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, एट स्टार्ट तो आप लोगों को लग रहा होता है नहीं बड़ा मज़ा आ रहा है, हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, असल में ये तबाह कर रहा होता है आपको। ठीक है, और उसके अलावा सन ब्लॉक का यूज़ करें, चाहे वो रात के टाइम आप क्यों ना कर रहे हो, सन ब्लॉक लाजमी है। इसलिए होता है कि आपकी स्किन को ये बचाए रखता है। उसके अलावा एक चीज़ और ये है कि जब आप कैंडल बना रहे हो तो आपने जो वैक्स है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना। तेज़ आंच पे रखने से क्या होता है कि उसके बहुत तेज़ी से धुएँ उड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे एक तो ये होता है कि वैक्स ज़ाया होती है, दूसरा ये होता है कि वो धुआं आपकी नाक के अंदर जाता है, एंड इससे ये हो सकता है कि आपके साथ सांस का मसला हो सकता है और बहुत सारी बीमारियाँ और भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये करना है कि एक तो आपने
कैंडल को बहुत हल्की आंच पे गरम करने हैं, ठीक है, बहुत हल्की आंच पे। और उसके अलावा आपने उसको ऊपर से कवर कर देना है ताकि उसका धुआं ना उड़े, ठीक है। उसको इतनी आंच पे रखना है कि उसका धुआं ना उड़े, आपको समझ आ जाएगी। और ऊपर से उसको कवर इसलिए करना है ताकि अगर आप उसके पास खड़े भी हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल ना हो। दिस इज़ सम सेफ्टी टूल्स दैट यू हैव टू यूज़ वाइल मेकिंग योर कैंडल्स, सेफ्टी मेजर्स बेसिकली। और ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने डिस्कस की हैं, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। और अगर वो आपको वाइट पैचेस वाली बात समझ नहीं आई तो बेशक आप लोग आके मुझसे वीडियो भी मांग लीजिएगा कि वाइट पैचेस वाली वीडियो भेज दें, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू भी समझा दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।